ऑलराइट यूसुफ जी, बहुत शुक्रिया आपका। बीरेन जी भी डिबेट में आ गए हैं। बीरेन जी, स्वागत आपका। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, बहुत समय के बाद कांग्रेस सड़क पर उतरी, प्रदर्शन किया, महंगाई बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, ईडी के छापों को भी मुद्दा बनाया। अब बीजेपी कह रही कि आज का दिन तो जानबूझ के चुना है क्योंकि आज 5 तारीख है और आज काला कपड़ा पहन के प्रदर्शन किया है और आज ही के दिन मंदिर का शिलान्यास हुआ था। देखिए, बीजेपी की सियासत हमेशा राम के नाम पर चमकती रही है और राम मंदिर आंदोलन से लेकर आज बीजेपी देश में शीर्ष तक पहुंची है। तो जहां भी मौका मिलेगा वो जोड़ेगी। चूंकि आज राम मंदिर शिलान्यास का दूसरा साल है और कांग्रेस ने काला कपड़ा पहनकर महंगाई का विरोध किया और इसी बीच मुहर्रम भी चल रहा है। ये तो ना कहीं के बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये मुहर्रम करने निकले थे, ये तो कहिए बच गया ये मामला। नहीं तो ये भी लग सकता था कि राम के जन्मभूमि के शिलान्यास के पूजन के दिन कांग्रेसियों ने मुहर्रम का त्यौहार मनाया। देखिए, महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन असली मुद्दा आज की तारीख में ईडी, सीबीआई और पुलिस, ये जो सिस्टम है उस पर है। बीजेपी ने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा में बहुत सारी चीज़ें शामिल थी कि भाई राज्यों में उनकी सरकार पॉलिटिकली रूप से चले जाएं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जिंदा रखना भी बीजेपी चाहती है। कई राज्यों में चुनाव है, अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है, अभी गुजरात, हिमाचल और कई जगह चुनाव होने हैं, वो भी तमाम सारे कारण दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस देश में जिसके हाथ में सत्ता आई, नेता ये कहता है कि हम सियासत जनता की सेवा के लिए करने आए हैं, लेकिन जब जब उसके हाथ में ताकत आई तो उस ताकत का इस्तेमाल विपक्षियों को निपटाने के लिए ही हुआ है। और ये इस देश में कांग्रेस ने भी किया और बीजेपी भी कर रही है, बहुत सारी पार्टियों ने किया है जिसको जब जब मौका मिला। अब बीजेपी ने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, बस इतना है। तो आप देख लीजिए कि बीजेपी के ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पहले मुक्त हो चुकी थी, यहाँ तो बीजेपी पर इल्ज़ाम भी नहीं आया। जब बीजेपी 2014 में प्रादुर्भाव हुआ मोदी का देश में, तो खाली एक राहुल गांधी की हार छोड़कर और ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती बीजेपी के ऊपर कांग्रेस की, तुमने हमको यहाँ नुकसान पहुँचाया। वो तो अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। ब्रजेश जी, बात महंगाई की है। भारत जैसे देश में जहाँ गरीबी है, 70% लोग कृषि पे आधारित हैं, खेती से जिनका पेट भरता हो, और इस देश में 75 साल से गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता हो, ये दोनों चीज़ें आज एक साथ दिखाई पड़ती हैं, चलती हैं, तो कितना हंसी आती है कि हमारे देश के हुक्मरानों ने हमारी देश की जनता को विकास के लिए क्या क्या दिया। इस देश में आज एक भी बहुत बड़ी एक आबादी है जो भूखों पेट सोती है, जिसको भरपूर भोजन नसीब नहीं है। ये गरीबी असली है। इसको आप गाँव में जाकर देख सकते हैं, सड़कों के फुटपाथों पर भी देख सकते हैं। लोगों के पास रहने खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। जिम्मेदार कौन है, ये राजनेता तय करें। कांग्रेस 50 साल इस देश में राज करती है, 60 साल राज करती है, बीजेपी राज करती है, जनता दल आ जाता है, तमाम सारे और लोग रहे। आज जब ये बात आती है कि हम गरीबी और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लड़ने निकली है, तो जब देश आज़ाद हुआ था तब तो आबादी 33 करोड़ थी, आज 133 करोड़ हो गई। इस पर संघर्ष क्यों नहीं होता? और इस पर क्या राजनीतिक दलों का या सत्ता में जो लोग आते हैं और जाते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर यहाँ कंट्रोल हो जाए तो महंगाई तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी जी। पैदाइश पर भी सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। बहरहाल कुछ राज्यों में कहा गया कि कांग्रेस के शासित राज्यों में महंगाई ज़्यादा है, भाजपा के शासित राज्यों में महंगाई कम है।
राधा मोहन दास जी ने उस दिन भाषण में बात कही थी वहाँ पर राज्यसभा में। जी। लेकिन इस देश में चुनाव जीतना, सरकार बनाना और 150 करोड़ की आबादी के देश को हर तरह से संतुष्ट करना, खास तौर से जीवन यापन भर को खाने पीने की व्यवस्था करना, ये सरकारों की भी जिम्मेदारी है। 2014 जीते, 19 जीते, 2024 आ रहा है, मोदी फिर जीतने की तैयारी में है। मोदी और योगी की जोड़ी चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसे सवाल रहते हैं जिन पर लोग जवाब चाहते हैं, जिन पर लोग सरकार को घेरते हैं। कांग्रेस आज उन्हीं मुद्दों को लेकर आई थी कि भाई फूल गोभी टमाटर लेके बैठने वाले लोग सिलेंडर पर जब महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, तो उस पर भी बोले। बात तब बराबरी की आएगी, बस बात इतनी सी है। हम लोग लेकिन अपने नेताओं की अदाओं पर इतना फिदा है कि तमाम सारी चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं और हिंदू और मुस्लिम और राम राज्य में हम लोग डूब जाते हैं। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। दर्द दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो। लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, आज सयाद को महफिल में संभालो यारो। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने इनपुट